मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं भी स्पेशल क्राइम ब्रांच सीबीआई में पोस्टेड हूँ चेन्नई में। अभी हाल ही में एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का रिजल्ट आया है, जिसमें कई मित्रों का सिलेक्शन सीबीआई डिपार्टमेंट में हुआ है। पहले तो उन्हें बहुत कांग्रेचुलेशंस कि उनका हार्ड वर्क उनको यहाँ तक ले आया। और बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का क्या होता है, सीबीआई में कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको सीबीआई की तरफ से आपने जो मेल आईडी प्रोवाइड कराई है एसएससी में फॉर्म फिल करते टाइम, उससे आपको उसी पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट कब जाना है वो आपको वहाँ पर आएगा। और अटेस्टेशन फॉर्म देते हैं आपको, तो आपको वो भी फिल करना होता है। तो उसमें 3 गेस्टेड ऑफिसर्स के साइन और स्टैंप लगते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स उसमें जो रहती हैं वो आपको फिल करना होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डिपार्टमेंट बुलाता है, जहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेकर जानी होती है। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जो कैटेगरीज में जो लगता है। अगर ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो आपको का सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ेगा। यूआर वालों के लिए कुछ नहीं है, अपन रिजर्व है तो आप बस अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट ले जाइए, या फिर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम रखी है उसकी डिग्री या फिर आपकी जो क्या कहते हैं मार्कशीट जो होती है वो लेकर जाइएगा। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही वो जब मेडिकल जो होना है वो आपको बता देंगे। सीबीआई में तो ऐसा है कि वो अपनी तरफ से ही लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ आपका मेडिकल होना होता है। और फिर मेडिकल आपका नेक्स्ट डे से या फिर वो कुछ दिनों के बाद आपको बोलते हैं कि आपको आपसे मेडिकल के लिए आना है, तो वो बता देंगे। फिर वहाँ पर आप जाने के बाद मेडिकल जब आपका होगा तो वो सब कुछ आपका चेक करते हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हो गया और यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है। और मेरा तो ऐसा सिस्टम था कि 2-2 3-3 दिन लोगों को लग गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है। खैर ये है कि आप बोलते हैं कि मैं डिपार्टमेंट से हूँ, डिपार्टमेंट के लिए होना है मेडिकल, तो उसमें कुछ तो छूट मिल जाती है, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी होने के कारण है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें सब कुछ आपका टेस्ट होना है, जैसे कि आई टेस्ट होगा, आपके दांत भी चेक किए जाएंगे उसमें। खैर आई टेस्ट होने में या फिर कलर ब्लाइंडनेस का इसमें कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप चश्मा भी लगाते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये सब होता है और बाकी और भी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे कि इंटरनली कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी। और कई बार अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर नॉर्मल रीडिंग नहीं आती है, तो मे भी वो कभी-कभी बोल देते हैं आप अगले दिन कर लीजिएगा, ऐसा हो जाता है। तो एज़ सच मेडिकल में किसी को कोई वहाँ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, वो चेक आपका सब कुछ करते हैं और प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मित्रों आपके लिए इतना ही था। बाकी इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी आपको फर्दर जानकारी इस सब्जेक्ट में या फिर सीबीआई डिपार्टमेंट के लिए हो गया, एनआईए या फिर कुछ भी है आईबी के लिए, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती रहेगी। धन्यवाद।